नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता सक्सेना, सनफ्लावर वुमेन्स हॉस्पिटल में आईवीएफ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आजकल आप सब लोगों ने सुना होगा कि सेलिब्रिटीज अपने एग्स फ्रीज करते हैं। तो क्या होता है ये एग फ्रीजिंग? सो दिस इज नोन एज सोशल एग फ्रीजिंग। तो आजकल जैसे कि स्त्रियों की उम्र बढ़ती चली जा रही है, द एज ऑफ मैरिज, जिस उम्र पे उनका विवाह होता है वो एज भी ज़्यादा होती है, काफ़ी बार 30 के बाद होती है। फिर वो अपने करियर पे फोकस कर रही हैं या पढ़ाई पे फोकस कर रही हैं। और फिर संतान कब लाएंगे? अगर मैरिज ही इतना लेट है तो संतान कब लाएंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं सोशल एग फ्रीजिंग। तो स्त्री के जो एग्स होते हैं, यानी कि स्त्री बीज होते हैं, यानी कि जो अंडे होते हैं, उनकी कैपेसिटी 30 के बाद, 30 उम्र के बाद फॉल होने लगती, कम होने लगती है। 35 साल के बाद काफ़ी तेज़ कम होती है और 40 के बाद तो बहुत कम एग्स रह जाते हैं ओवरी में। तो और अगर मैरिज ही लेट हुआ है तो क्या करेंगे, किस तरह से वो संतान प्राप्ति करेंगे बाद में? तो उस चीज के लिए हम एग्स को फ्रीज कर लेते हैं। उसकी आइडियल एज लगभग 30 के आसपास अच्छी एग्स मिल जाती है, इसलिए 30 के आसपास कर लेना चाहिए, जिसमें कि हमको 10 से 12 दिन तक कुछ इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। और वो इंजेक्शंस देने के बाद जो जितने भी एग्स दोनों ओवरीज में बनते हैं उनको एक सामान्य नीडल डाल करके जनरल एनेस्थीसिया में, आईवीएफ ओटी में, उन एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी में फिर उनको हम -196 डिग्रीज में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लेते हैं या फ्रीज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को एग फ्रीजिंग या एग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। स्त्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में जब भी उनका विवाह होता है या उनको जब बच्चा चाहिए तो प्रेगनेंसी आईवीएफ के जरिए ही रहती है। इन एग्स को हम कितने भी सालों तक फ्रीज कर सकते हैं। उनकी एक फीस होती है जो साल साल पे देनी पड़ती है, और ये आप अपने डॉक्टर के संग भी डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरह से आप जब अप्रोप्रिएट, आपको उपयुक्त समय लगता है कि इस समय पे अब आप गर्भधारण प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं, बच्चा लाना चाहती हैं, तब आप उन एग्स को प्रयोग कर सकती हैं। दूसरी चीज होती है कि ये आपको नुकसान करता है? नहीं, ये प्रोसेस आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करता। जो उसके इंजेक्शंस भी प्रयोग किए जाते हैं उनके कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या कोई खराब असर नहीं होते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड, अगर थोड़ा बहुत कोई भी इफेक्ट होता है वो शॉर्ट लिव्ड ही होता है। और 10 से 15 दिन के बाद जब वो इंजेक्शंस का यूज हो जाता है, एग्स निकाल लेते हैं, उसके बाद स्त्री एकदम नॉर्मल होती है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकती है। जब फेसबुक और गूगल ने ये एडवर्टाइज किया कि वो अपने फीमेल स्टाफ के लिए एग फ्रीजिंग की सुविधा रख रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा इशू, मतलब बड़ा न्यूज बन गया है ये। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्त्रियों को इसके बारे में अवगत कराऊं। और आजकल हमारी लड़कियां सब लेट मैरिज करना चाहती हैं, करियर पे फोकस करना चाहती हैं, तो वो भी इस चीज को ध्यान दें, इस टॉक को ध्यान दें। और अगर उनको लगता है कि मैरिज लेट होगी या चाइल्ड बेयरिंग लेट करनी होगी तो वो अपने एग्स फ्रीज करा सकती हैं। मैम, अगर जो एग फ्रीज किए हैं वो एग से आने वाला बच्चा नॉर्मल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। जैसे ये एग्स जो है वो -196 में चले जाते हैं, तो वो उसी अवस्था में रहते हैं। तो जब हम उनको एक्चुअली, जब हम मैरिज हुआ और पार्टनर का स्पर्म सैंपल है, तब हम उनको उस स्टेज से थॉ करते हैं और फिर थॉर्ड एग्स में हम मिक्सी करते हैं। तो वो आने वाले संतान इनफैक्ट मोर देन नॉर्मल, बेटर होते हैं बच्चे, वो अच्छे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। जितनी भी सारी मदर्स हैं जिनकी बेटियां या नीसेस करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रही हैं, अभी मैरिज नहीं करना चाहती, चाइल्ड बेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, ये प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें और अपनी बेटियों के संग ये डिस्कस करें कि एग फ्रीजिंग इज़ अ वेरी वायबल ऑप्शन। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने एग्स को इसी अवस्था में फ्रीज कर सकती हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी यदि कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे।